अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से होंगे और लाइफ बहुत मजे में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खानदान याल सी ए फाइनलिस्ट यूर इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर लाइफ कैसी चल रही है? मजे में चल रही है? सर आप लोग पढ़ रहे हैं? सर देखें, इस वक्त हम जो तकरीबन 75% 70% इकोनॉमिक्स खत्म कर चुके हैं। तो मेरा बच्चा, अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दें ताकि आपको याद होना शुरू हो जाए, ताकि आप क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। तो सर विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम फर्दर हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सर लेट्स स्टार्ट। सर जो आज का हमारा एजेंडा है, वो एजेंडा क्या है? वो एजेंडा ये है कि हम सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रोथ रेट क्या होता है या ग्रोथ क्या होती है। उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके एडवांटेज पढ़ेंगे, उसके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। बिजनेस साइकिल क्या होता है, इंडिकेटर ऑफ बिजनेस साइकिल क्या होते हैं, फिस्कल पॉलिसीज क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज क्या होती हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज क्या होती हैं, और लिमिटेशन क्या होती है इसकी। सर ये सब कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप तैयार हैं मेरे साथ? है भाई? है मुझे, आप तैयार हैं या नहीं है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयार होंगे इसके लिए। ये मैं क्लियर नहीं आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है या क्लियर आ रहा हूँ। ठीक है सर। सॉरी, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं क्लियर आ भी रहा हूँ या नहीं। क्लियर आ रहा हूँ? अच्छा लग रहा है तुम्हारा भाई? है भाई, बताओ। हेयर स्टाइल कैसा है मेरा? सॉरी। चलो सर स्टार्ट करते हैं। सर ग्रोथ क्या होती है? सर ग्रोथ का मतलब जीडीपी इंक्रीज होना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जीडीपी इंक्रीज होना। जीडीपी इंक्रीज होती है तो सर ग्रोथ, ग्रोथ की डेफिनेशन मतलब आपको क्या मैं बताऊं कि ग्रोथ का मतलब जीडीपी इंक्रीज होना, सिंपल में सही है। ठीक है सर, ग्रोथ के एडवांटेज क्या होंगे? सर अगर जीडीपी इंक्रीज होगी तो क्या इसके क्या फायदे होंगे? सर हायर लिविंग स्टैंडर्ड हो जाएगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। सर हाई एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। सब रोजगार के मौके बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हर कोई रोजगार, हर किसी को रोजगार मिलेगा आराम से। सर फिजिकल बजट, सर गवर्न फिजिकल का मतलब गवर्नमेंट के साथ यूज होता है। सर जब ग्रोथ होगी तो गवर्नमेंट को फिजिकल बजट में बहुत आसानी होगी। सर जब इनकम ज्यादा होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी, जीडीपी ज्यादा होगी, तो सर गवर्नमेंट को भी टैक्स ज्यादा मिलेगा। ताकि टैक्स ज्यादा मिलेगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बहुत अच्छा करेगी, एक अच्छा बजट बना सकती है गवर्नमेंट। इंटरप्राइज कॉन्फिडेंस, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस इनहेंस होगा। बिजनेसमैन का क्या इनहेंस होगा? कॉन्फिडेंट इनहेंस होगा। सर हायर इन्वेस्टमेंट होगी। सर जैसे 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 ग्रोथ होगी, लोग देखेंगे पाकिस्तान यार कंट्री एक डेवलपमेंट कंट्री है। जैसे कि अभी दुबई है, दुबई में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सर हायर इन्वेस्टमेंट होगी। सर सोशल वेलफेयर होगी। सर सोशल वेलफेयर होगी, जब ग्रोथ होगी तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। ठीक है, सोशल वेलफेयर होगी। सर ये कुछ इसके एडवांटेज है। इसके बाद डिसएडवांटेज क्या है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सर ग्रोथ की वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होगी। सर दरख्त कटेंगे, ट्रीज कटेंगे। सर लकड़ी यूज होगी। सर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अखराज होगी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। सर इसकी वजह से बहुत कुछ होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट में। सर इसीलिए आजकल सस्टेनेबिलिटी का बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाना चाहिए। तो ये आप मतलब सस्टेनेबिलिटी इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपने बड़े बड़े सेटअप बिठा लिए। और ये एक मकसद हो गया हर कंपनी का, क्या कहते हैं, यार हम इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेंगे, सस्टेन करेंगे इन्वायरमेंट को। सर क्या होगा? इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ अमंग सिटीजन। सर जो बिजनेसमैन है, जो फर्म का मालिक है, जो ऑन्टरप्रेन्योर है, सर वो तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन लेबर को तो एक फिक्स तनख्वाह मिलेगी ग्रोथ से। समझ आ रही है? यानी कि अगर पहले मेरे पास ग्रोथ नहीं थी तो मैं 1 लाख रुपए कमाता था, 80,000 रुपये सैलरी थी मेरे लोगों की। सर आज मैं 10 लाख रुपए कमाता हूँ, लेकिन 80,000 रुपये सैलरी, सैलरी कोई बड़ा दूंगा ग्रोथ से। समझ आ रही है? बोनस दे दूंगा, वो दे दूंगा, बस बोनस दे दूंगा। और कुछ एक दो बार बोनस दे दूंगा, मतलब साल में, मगर इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। तो इन इक्विलिटीज ऑफ इनकम, सर इनकम इन इक्विलिटीज होती है ग्रोथ की वजह से। सर रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, सर ग्रोथ बढ़ती है ना, इन्फ्लेशन बढ़ता है। सर याद करें, मैंने मार्केट इक्विलिब्रियम और सॉरी मैक्रो इक्विलिब्रियम पढ़ाया था हमने। उसमें मैंने कहा था कि मैं जीडीपी इंक्रीज करनी है मगर महंगाई ना हो। और मैंने कहा था जीडीपी इंक्रीज करनी है कि और महंगाई हो रही है, दो केस थे। कौन सा केस था? एक कि एग्रीगेट सप्लाई और सॉरी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो जीडीपी इंक्रीज जरूर करती है, मगर इसकी वजह से क्या होता है? ग्रोथ जरूर आती है इकोनॉमी में, लेकिन इसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है। सर इसी तरीके से क्या होगा?
सर अगर एग्रीगेट सप्लाई को क्या कर दो, बढ़ा दो या कम कर दो, सर बढ़ा दो तो जीडीपी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन इन्फ्लेशन कम हो जाता है उसमें। लेकिन अगर 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 आप एग्रीगेट सप्लाई को कम कर दो तो सर ग्रोथ भी कम हो जाएगी और प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। सर याद आ रहा होगा वो लेक्चर जो मैंने आपको कनेक्ट करवाया है यहाँ पर। सर एक अगर याद नहीं आ रहा तो एक बार उस लेक्चर को देखिएगा। रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन बहुत हो जाता है, सोशल प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। सर लोग दिन रात काम करते रहते हैं सर। क्या कहते हैं, आपने देखा होगा जापान बहुत ही डेवलप्ड और ग्रोथ मुल्क है सर, लेकिन वहाँ पे सुसाइड्स का भी बहुत ज़्यादा है सर। ग्रोथ की वजह से सर लोग सुसाइड वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है, सोशल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती है। लोग सिर्फ काम 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 पे ध्यान देते हैं सर, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, अपने सोशल लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सर बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सर अगर कोई पूछे आपको ग्रोथ रेट निकालना है या किसी भी चीज़ का चेंज का रेट निकालना है तो सर उसको जीडीपी ईयर वन माइनस जीडीपी ईयर बेस, जीडीपी ईयर बेस। सर याद आया, ये हमने ऐसे भी किया था, कहाँ पे किया था ये, हमने किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भाई, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस, तो यही है जीडीपी न्यू ओल्ड जीडीपी डिवाइड बाय ओल्ड जीडीपी। सर अगर मेरी पिछले साल की जीडीपी थी 20 मिलियन, इस साल की जीडीपी हो गई 22 मिलियन, तो कितने रेट से मैं ग्रो करा। सर क्या कह रहे हैं आप? टू, सर गलत कह रहे हैं, क्या हो गया आप? सर 20 में से नई जीडीपी कितनी, 22, 22 में से पुरानी जीडीपी कितनी, 20, 22 में से 20 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, 2, 2 ऊपर आ गया, यहाँ पर आ गया 2, सही है। उसके बाद नीचे क्या आएगा, 20, तो 2 डिवाइड बाई 20 करें तो क्या आएगा, 2 डिवाइड बाई 20 करें तो 10% आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 10% आएगा। सर कितने परसेंट से इंक्रीज करिए, 10% से इंक्रीज करिए। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आई होगी। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं बिजनेस साइकिल क्या होता है। सर बिजनेस साइकिल क्या होता है बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। सर बिजनेस साइकिल इकोनॉमिक वाइड, सर इकोनॉमिक वाइड होता है सर, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी में डील करता है, ना कि एक सेक्टर या एक मार्केट में। इकोनॉमिक वाइड, पीरियोडिक, पीरियोडिक मतलब ये सालों, एक साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, 6 महीने की, 8 महीने की, ऐसे पीरियोडिक एक पीरियड होगा, टाइम पीरियड होगा, ठीक है। इकोनॉमिक वाइड पीरियोडिक फ्लक्चुएशन इन जीडीपी, जो जीडीपी में फर्क आ रहा है, इकोनॉमिक वाइड मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी में पीरियोडिक वाइड जो भी जीडीपी में फर्क आ रहा है, या इनकम में फर्क आ रहा है, या एम्प्लॉयमेंट में फर्क आ रहा है, उसको क्या कहेंगे, बिजनेस साइकिल कहेंगे। क्या कहेंगे, बिजनेस साइकिल कहेंगे। सर ये है लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन और ये है टाइमलाइन, ये है टाइम। सर इकोनॉमी कभी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, सर फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। सर यानी कि पहले तो क्या कहते हैं, खुशी होती है, फिर गम आता है, फिर खुशी होती है, फिर गम आता है। सर इनकम बढ़ती है, खर्चे कम होने लगते हैं, और खर्चे फिर इनकम कम होने लगती है, फिर इनकम बढ़ने लगती है, फिर खर्चे कम होने लगते हैं। समझ आ रही है बात? सर ये ऐसे कर्व बनता है, ये कैसे बनता है, ऐसे बनता है। सर ये है एक्चुअल बिजनेस लाइन, ये है ट्रेंड लाइन। होना ऐसे चाहिए लेकिन होता ऐसे है। कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, जैसे ये नजर आ रहा है ब्लैक वाला। होना कैसे चाहिए, ऐसे चाहिए। समझ आ रही है बात? सर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको कहेंगे पीक। सर ये इकोनॉमिक बूम पर है। सर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये क्या है, टर्फ। ये क्या है, टर्फ। सर ये क्या है, रिसेशन। ये क्या है, रिकवरी। ठीक है सर। एक बिजनेस साइकिल में, एक इकोनॉमी में 4 फेज आते हैं। कभी वो रिसेशन पे होती है, कभी वो रिकवरी पे होती है, कभी वो टर्फ पे होती है, कभी वो पीक पर होती है। सर इन्हीं चार, फिर दोबारा अगली बार क्या आएगा, पीक के बाद दोबारा क्या आ जाएगा, सर रिसेशन आ जाएगा। रिसेशन के बाद क्या आ जाएगा, टर्फ आ जाएगा, फिर क्या आएगी, रिकवरी आएगी। समझ आ रही है सर? इकोनॉमी एज अ होल चलती रहती है, साइकिल इकोनॉमी का। ठीक है सर। सर देखें, लेकिन ये जरूर ऊपर नीचे जरूर हो रही है, सर ऊपर नीचे जरूर हो रही है, लेकिन सर जो ग्राफ है वो अपवर्ड की तरफ मूव हो रहा है। सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये अपवर्ड की तरफ है, ये ऊपर की तरफ मूव ऑन हो रहा है। तो सर अगर इंक्रीज डिक्रीज भी आ रहा है, सर यहाँ पे देखिए कितना डिक्रीज हो गया, यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पे देखिए कितना इंक्रीज हो गया, फिर दोबारा ये देखेंगे कितना डिक्रीज हो गया। तो सर लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि इकोनॉमी तरक्की ही कर रही है। बात समझ आ रही है? कभी गम है, कभी खुशी है, तो बस ऐसे ही चल रहा है। ठीक है सर। अगर कोई पूछे आपको बिजनेस साइकिल के पीक में और टर्फ में फर्क बता दो, रिसेशन में और रिकवरी में फर्क बता दो, तो यार आप उसकी करेक्टरिस्टिक बता देना। और करेक्टरिस्टिक कैसे बताओगे यार, अगर रिसेशन का पीक का पूछे कोई तुमसे, तो पीक में जीडीपी क्या होगी, जब इकोनॉमिक बूम पर है, हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट जीडीपी। सर पीक पे एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट होगी। पीक पे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होगी, हाईएस्ट होगी। जनरल प्राइस लेवल पीक पे क्या होगा, हाईएस्ट होगा। जनरल प्राइस लेवल पे हाईएस्ट होगा। सर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस क्या होगा, हाईएस्ट होगा। बैंक क्रेडिट्स क्या होंगे, हाईएस्ट होंगे। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हाईएस्ट होगा।
बिजनेसमैन कॉन्फिडेंट क्या होगा, हाईएस्ट होगा। सर कोई पूछे रिसेशन के बता दो यार कैरेक्टरिस्टिक, तो आप क्या बोलोगे, डिक्रीजिंग इन जीडीपी, डिक्रीजिंग इन एम्प्लॉयमेंट, decreasing in utilization of resources, decreasing in general price, decreasing in profit of business, decrease in businessman confidence। अगर कोई पूछे टर्फ के बता दो, मिनिमम जीडीपी, मिनिमम इंटरेस्ट रेट, मिनिमम बैंक क्रेडिट्स, मिनिमम प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। आ रही है बस समझ। सर अगर कोई बोले रिकवरी के बता दो, इंक्रीजिंग इन जीडीपी, इंक्रीजिंग इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीजिंग इन बैंक क्रेडिट्स, इंक्रीजिंग इन इंटरेस्ट रेट, इंक्रीजिंग इन बैलेंस बिजनेसमैन कॉन्फिडेंस। सर ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो। सर यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक याद करनी है, उसके साथ अगर पी है तो हाईएस्ट लगाना है, सबके साथ टर्फ है तो मिनिमम लगाना है, रिसेशन है तो डिक्रीजिंग लगाना है, रिकवरी तो डिक्रीजिंग लगाना है। कितना आसान कर दिया आपके लिए, और ये सब कुछ मैंने अपने टीचर से सीखा। सर आगे बढ़ते हैं। सर क्या, बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल, ठीक है। सर बिजनेस साइकिल के कुछ इंडिकेटर्स हैं। सर वो इंडिकेटर्स जो आपको बताएं कि इकोनॉमी आज कहाँ खड़ी हुई है, इकोनॉमी कल कहाँ होगी, और इकोनॉमी कल कहाँ थी। सर यानी कि लीडिंग, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो लीडिंग कराते हैं, जो फ्यूचर को बताते हैं। मतलब आज आप उन चीजों को देख के बोलोगे यार इकोनॉमी फ्यूचर में यहाँ पर होगी। कॉन्सिडेंट जो आज को बताते हैं, मतलब आप इन फैक्टर्स को देखोगे आप बोलोगे यार इकोनॉमी आज यहाँ पे खड़ी हुई है। लेगिंग का मतलब पास्ट, आप पास्ट को मतलब आप कुछ फैक्टर्स देखोगे उसको, और उन फैक्टर्स को देख के बोलोगे यार पास्ट में इकोनॉमी इन चारों फेजेस में से एक फेज में थी, ठीक है। सर अगर आपको लग रहा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स इंक्रीज हो रहे हैं, समझ आ रही है, प्रोडक्शन ऑर्डर्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्या मतलब सर, सर फर्म ने, कंपनीज ने, सेलर ने नया नया प्रोडक्शन प्लांट बनवाए, नई मशीनें मंगवाई हैं। तो सर आज मुझे ये पता चला कि आज गुल अहमद ने मिसाल के तौर पर नई मशीनें मंगवाई हैं। सर नई मशीनें मंगवाई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यानी कि प्रोडक्शन क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। यानी कि जॉब्स क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। एम्प्लॉयमेंट क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। बात समझ आ रही है। सर ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं, सर ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं, सर ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं। जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स आपको क्या बताएंगे भाई, ये बताएंगे कि इकोनॉमी, ये क्या कहते हैं, यानी कि ये कैपिटल गुड्स को परचेज करने की बात है, मशीन, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, समझ आ रही है। इन चीजों में अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, और इसकी वजह से क्या होगा, फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रो करने लगेगी। ये फ्यूचर आज का एक्शन है, लेकिन फ्यूचर में इकोनॉमी ग्रो होगी। सही है। आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया भाई, पीआईए ने 3 जहाज और ले आओ, 3 जहाज और ले आओ। सर 3 जहाज का ऑर्डर दिया है तो पीआईए के पास 3 जहाज और आने वाले, तो मैं बोल रहा हूँ यार 3 जहाज और आने वाले, यानी कि फ्यूचर में पीआईए में मतलब लोग ट्रैवलिंग ज्यादा करेंगे, यानी कि जीडीपी हमारी इंक्रीज कर जाएगी। सर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि ये न्यू हाउसिंग स्कीम अनाउंस कर दी, तो मुझे नजर आ रहा है यार फ्यूचर में क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले जो क्या कहते हैं मार्केट है वो ऊपर जाएगी, समझ आई है। फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन की मार्केट जो है ऊपर जाएगी। सर मनी सप्लाई, सर गवर्नमेंट ने आज मनी सप्लाई बढ़ा दी, तो मुझे नजर आ रहा है सर आज नहीं, फ्यूचर में सर क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में जाएगी। सर आज मैं बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस इन्वेस्ट कर दूं तो वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करने लगेगा, और उसके बाद वो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करेगा मेरे मुल्क में, सही है, मेरी इकोनॉमी में। तो सर ये सारी चीजें, चारों चारों चीजें क्या बताती है, फ्यूचर की बताती है, लेकिन ये होता आज ही है। इसी तरह सर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सर मैं बोल रहा हूँ पीआईए ने 3 जहाज मंगवाए, ऑर्डर दिए, सर उससे पीआईए की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। सर वो बात फ्यूचर की कर रहा हूँ, और अगर आज जो अगर वो हो जाता है तो ये प्रोडक्शन है, ये इन्वेंट्री है, ये एसिड है, ये इन्वेंट्री है, ये एसिड है। सर मैंने बोला एक मशीन मंगवा रहा हूँ जो 1 लाख यूनिट बनाएगी। सर जो मशीन मंगवाई है, जो मशीन मंगवाने का ऑर्डर है, सर ये क्या है, प्रोडक्शन ऑर्डर, जो 1 लाख यूनिट बनाएगी, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। तो मुझे आज पता चल जाएगा कि आज प्रोडक्शन कितनी हो रही है, तो मुझे आज की जीडीपी का अंदाजा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आज मुझे पता चल जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने एम्प्लॉयमेंट में हैं, कितने पीपल एम्प्लॉयमेंट में है, तो मुझे आज की जीडीपी का पता चल जाएगा। सर आज मुझे लोगों की पर्सनल इनकम का आइडिया हो जाए तो मुझे जीडीपी का आज आइडिया हो जाएगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। सर पर्सनल इनकम पहले निकलती है नेशनल इनकम, सर जाहिर सी बात है पहले पर्सनल इनकम निकलती होगी फिर नेशनल इनकम निकलती होगी। नेशनल इनकम तो साल के एंड में निकलती है, पर्सनल इनकम तो हर महीने बाद पता चल जाती है, डेली पता चलती है किसी को, सही है। तो सर पर्सनल इनकम से आपको क्या मिलता है, कोइंसिडेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडिकेटर के प्रेजेंट इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी हुई है। सर
नेशनल इनकम से आपको क्या पता चलेगा कि पास्ट में इकोनॉमी कहाँ खड़ी हुई थी, पीक पे थी, रिसेशन पे थी, रिकवरी पे थी, या टर्फ पे थी। सही है। इंटरेस्ट रेट क्या बताता है, इंटरेस्ट रेट बताता है, इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड होता है वो पास्ट को देख के होता है। सर इंटरेस्ट रेट बताता है कि पास्ट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस मुल्क में, इस कंट्री में, इस इकोनॉमी में कैसी रही है। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सर ये इन्फ्लेशन का दूसरा नाम है। सर ये बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ेंगे। सर अभी याद कर लें, ये लेगिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। सर अगर सवाल आ जाए कि इंडिकेटर्स बता दो कि फ्यूचर में लीगिंग, लीडिंग, कॉन्सिडेंट और लेगिंग, सर ये बता दीजिएगा, अपने अल्फाज में बयान कर दीजिएगा टूटी फूटी इंग्लिश में, सर ये हो जाएगा। सर उम्मीद करता हूँ आपको बिजनेस साइकिल आपको समझ आ गया होगा। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद फिजिकल पॉलिसीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सर गवर्नमेंट के पास दो हाथ है, गवर्नमेंट के पास दो हाथ है, एक फिजिकल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसकी गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करती है। सर फिजिकल पॉलिसी की जो डिसीजन मेकिंग करती है वो गवर्नमेंट खुद इटसेल्फ करती है। मॉनेटरी पॉलिसी की जो पॉलिसीज या डिसीजन मेकिंग या माइंड स्टॉर्म, ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है वो सेंट्रल बैंक करता है। लेकिन सेंट्रल बैंक क्या गवर्नमेंट से अलग है? नहीं सर, गवर्नमेंट ही है। सेंट्रल बैंक क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसका बैंक है? गवर्नमेंट का। लेकिन एक गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग है, एक बैंक की डिसीजन मेकिंग है। तो प्रैक्टिकली ये दोनों चीजें अलग है, लेकिन दोनों को हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट ही डिसीजन करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट का ही बैंक होता है सेंट्रल बैंक, सही, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो सर फिजिकल पॉलिसीज क्या होती है? फिजिकल पॉलिसीज वो पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज टू इन्फ्लुएंस, वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट की, वो पॉलिसी जो इन्फ्लुएंस करें किसको? एग्रीगेट डिमांड थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। गवर्नमेंट डिमांड और टैक्सेशन, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो इन्फ्लुएंस करे एग्रीगेट डिमांड को, किसके जरिए? गवर्नमेंट स्पेंडिंग के जरिए या टैक्सेशन के जरिए। बात समझ आ रही है? अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी होता तो क्या होता? गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड थ्रू मॉनेटरी, सही है, मनी के थ्रू करेगी ना भाई, मॉनेटरी वैल्यूज के थ्रू। ठीक है सर, मॉनेटरी पॉलिसी जब पढ़ेंगे जब बताऊंगा मैं आपको। सर सिर्फ समझा रहा हूँ फर्क। तो फिजिकल पॉलिसी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेगी और उस पर टैक्स के जो टैक्स जमा होगा उस पर वो खर्चा करेगी वो लोगों पर। सर फिजिकल पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव क्या है? वही ऑब्जेक्टिव है जो लेक्चर 1 में पढ़े थे मैक्रो इक्विलिब्रियम के। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव क्या? जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, सही है, इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल बजट, और क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। सर ये 5 चीजें पढ़ी थी हमने ऑब्जेक्टिव्स में, तो ये ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर अगर कोई पूछे आपसे फिजिकल पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव्स बता दो तो आप वही छाप दें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसीज। फिजिकल पॉलिसीज की दो टाइप्स होती है बड़ी, एक एक्सपेंशनरी पॉलिसीज होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है। याद करें जब मैं आपको मैक्रो इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है तो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज को अपनाओ, और अगर एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज करना है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज अपनाओ। आपने बोला था सर उस वक्त क्या होता है, मैं आज बता रहा हूँ क्या होता है। सर यानी कि अगर आपको रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि जीडीपी इंक्रीज करनी है तो आपको क्या करना होगा? सर एक्सपेंशनरी पॉलिसीज को अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपको ग्रोथ को यानी कि जीडीपी को डिक्रीज करना है तो आपको क्या करना होगा? कॉन्ट्रैक्शनली पॉलिसीज को अप्लाई करना होगा। सर यानी कि इसका मतलब क्या है, इसके टूल्स क्या है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, सर गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ा दो, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ा दो। सर इससे क्या होगा? सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि गवर्नमेंट लोगों पे खर्चा करेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ट्रांसफर पेमेंट्स को बढ़ा दो, ट्रांसफर पेमेंट्स को बढ़ा दो। ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट्स होती है जो वन साइड होती है। सर ट्रांसफर पेमेंट्स गवर्नमेंट करती है अपने सरकारी बंदों को, जो मतलब आप एज रिटायरमेंट की एज में बात आ जाते हैं, सर वो पैसे कैसे खर्च करेंगे? मतलब अगर ट्रांसफर पेमेंट ना हो तो 60 साल के हो गए वो तो कोई उनके पास कोई कमाने का जरिया नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उनको पेंशन देती है। सर गवर्नमेंट जितनी अच्छी ज्यादा पेंशन देगी, जितनी ज्यादा ट्रांसफर पेमेंट्स करेगी, जितनी ज्यादा क्या होगी? सर वो लोग कंज्यूम करेंगे, मतलब उनके पास पैसा होगा तो वो लोग खर्चा करेंगे। बात समझ आ रही है? ट्रांसफर पेमेंट्स, सब्सिडीज बढ़ा दो, सब्सिडीज बढ़ा दो। एक चीज 100 रुपए की है, एक गरीब नहीं खरीद सकता, आप उसको 50 रुपए की कर दो, 50 रुपए की सब्सिडी दे दो, सही है। सर वो अब वो गरीब खरीद लेगा। सर टैक्सेस को कम कर दो, टैक्सेस को कम कैसे करो? टैक्स कट कर दो, यानी कि टैक्स का मतलब टैक्स 20% लेने की जगह 10% ले लो, टैक्स एक्सेंट कर दो, माफ कर दो टैक्स, सही है। आईटी सेक्टर में माफ कर दो, एक्सपोर्ट में माफ कर दो, जीरो टैक्स कर दो, बोलो कोई टैक्स नहीं देना आपको, आप एक्सपोर्ट करें दबा के। सर रिबेट्स कर लो, रिबेट्स क्या यार, अभी टैक्स दे दो, बाद में वापसी मांग लेना, बाद में वापसी क्लेम कर लेना।
समझ आ रही है बात? सर ये टैक्स सिस्टम है सर, यही पॉलिसीज मैं अप्लाई करूंगा किसमें, कॉन्ट्रेक्शनरी में, लेकिन जो बात यहाँ पे करी वहां पे डिक्रीज कर दूंगा। सर अगर मुझे ग्रोथ को डिक्रीज करना है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर दूंगा, ट्रांसफर पेमेंट को कम कर दूंगा, सब्सिडीज को कम कर दूंगा, टैक्स को बढ़ा दूंगा। बात समझ आ रही है मेरा बच्चा? कॉन्सेप्चुअली वाइबल हो, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो आप लोग? सर उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर इसकी कुछ लिमिटेशन है, इसकी कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? पहले क्राउडिंग आउट इफेक्ट। सर अगर अच्छा सरकारी स्कूल होगा तो प्राइवेट अच्छा स्कूल चल पाएगा? सर नहीं चल पाएगा। अच्छा अगर प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, सॉरी अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, तो सर क्या प्राइवेट हॉस्पिटल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो यही तो कह रहा है वो, अगर अच्छी गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी, अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे, अच्छे गवर्नमेंट सॉरी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे, अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, अच्छी गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही होगी, तो प्राइवेट सेक्टर नहीं चल पाएगा। प्राइवेट सेक्टर नहीं चल पाएगा। सर यहाँ पे आईआईटी की जगह ये क्या है? आई। सर यानी कि सर गवर्नमेंट ने अगर खर्चे कर दिए तो प्राइवेट खर्चे कम हो जाएंगे, तो नेट इफेक्ट क्या पड़ा? जीरो हो जाएगा। समझ आ रही है? बोला क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं इसे। यानी कि गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल खोला 1 लाख रुपए से, और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वही हॉस्पिटल अगर प्राइवेट खोलता तो 1 लाख रुपए से खोलता। सर लेकिन अब प्राइवेट खोल पाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने खोला हुआ है, तो ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहलाता है। समझ आ रही है? सर इसी तरीके से दूसरा कॉन्फ्लिक्ट इन ऑब्जेक्टिव। सर मैं एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने चाहता हूँ तो दूसरा ऑब्जेक्टिव मुझसे लड़ जाता है। क्या मतलब सर? अगर मैं ग्रोथ को इंक्रीज करता हूँ, यानी कि सर अगर मैं चाहता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, सारे लोगों को रोजगार मिल जाए, तो सर मैं क्या करूंगा? सर मैं ग्रोथ रेट बढ़ा दूंगा। सर ग्रोथ रेट जो बढ़ा दूंगा सर, इसकी वजह से क्या हो जाएगी? महंगाई हो जाएगी। सर ये भी करके दिखाया था मैंने आपको, नहीं भी करके दिखाया तो सर ये मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में करके दिखाऊंगा, बिल्कुल बहुत ही डिटेल में जाके। सर और क्या लिमिटेशन है और क्या इसकी? सर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग सर आप फ्यूचर की को फोरकास्ट कर रहे होते हो फिस्कल पॉलिसीज में, सही है? जरूरी नहीं है जो फोरकास्टिंग जो बजटेड आपने बात करी है वही एक्चुअल में हो। सर उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। नेगेटिव इफेक्ट इफेक्ट ऑफ टैक्स। सर आप टैक्स जितना ज्यादा लोगे, सर अच्छी बात है गवर्नमेंट स्पेंडिंग करोगे, लेकिन सर इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी वो भी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है सर? डिस्करेज होती है। तो लोग बोलेंगे यार मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, 80,000 रुपए टैक्स दे देता हूँ, तो मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, मैं उसको खत्म कर दूंगा। सर टाइम ले। सर फिस्कल पॉलिसी को आप अप्लाई करोगे तो सर टाइम लगता है, 6 महीने 8 महीने साल भी लग जाता है कभी कभार। तो सर घबराना नहीं है, सबर करना है, आपको यह सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और बहुत मजा आया होगा, फिस्कल पॉलिसीज समझ आई होंगी। तो फिस्कल पॉलिसीज को अगर शॉर्ट फॉर्म में दोबारा बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज, गवर्नमेंट पॉलिसीज टू इन्फ्लुएंस द एग्रीगेट डिमांड थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। सही है सर? ऑब्जेक्टिव क्या है? वही मैक्रो इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक ग्रोथ में जाए, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो, प्राइस स्टेबल हो, एक्सचेंज रेट स्टेबल हो, सही है, और इक्विलिब्रियम बैलेंस तो पेमेंट हो, इक्विलिब्रियम फिस्कल बजट हो। सर उसके बाद दो पॉलिसीज है जिसकी वजह से क्या कहते हैं ये फिस्कल पॉलिसी अप्लाई होगी, एक एक्सपेंशनरी है और एक कॉन्ट्रेक्शनरी है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज कर दो, ट्रांसफर पेमेंट को इंक्रीज कर दो, सब्सिडीज को इंक्रीज कर दो, टैक्स को कम कर दो। सर अगर कॉन्ट्रेक्शनली बनाओगे तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर दो, ट्रांसफर पेमेंट को कम कर दो, सब्सिडीज को कम कर दो, टैक्सेस को बढ़ा दो। सही है सर? ये इससे ये होगा। सर उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी, लिमिटेशन आपको समझ आ गई होंगी। तो सर आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा भाई को। सर फिर अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।